Hi friends, I'm Dr. Rohit and I'm on a mission to give you health back. आज हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज़ के बारे में, जो जैसे पेट का फूलना, गैस होना, बदहजमी होना, इनडाइजेशन, जो एक एवरीडे कंसर्न है। भले ही कोई बीमारी हो ना हो, इससे हम दवाई लेते हैं, एंटासिड्स वगैरह लेते हैं, रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ है जो लास्टिंग सपोर्ट देती हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते और इनसे ये प्रिवेंट भी हो जाती है। हमारे रसोई में सदियों से इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ और मसाले अब आधुनिक विज्ञान द्वारा गट को ठीक करने और गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए माने जा चुके हैं। गट को ठीक करने की असली शुरुआत तो मैं बोलूँगा आपकी रसोई से ही होती है। आपकी रसोई खजाना है गट हेल्थ की बेहतरी के लिए। रोज़ाना के भोजन में ये साधारण चीज़ें हमारे गट को शांत करती हैं और गट के स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहला इसमें आता है अदरक, जिंजर। जिंजर पेट का फूलना और जो नौशिया होता है उसको दूर करता है। इसको सदियों से एक नेचुरल डाइजेस्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि पेट फूलना और पेट भारी भारी रहना कम हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। और ये जो ओकी आती है या नौशिया जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये काफ़ी काम आता है। अब इसको लेना कैसे है? 1 इंच के टुकड़े को थोड़ा सा कूट कर उसको 1 कप पानी में डाल के या 1.5 कप पानी में आप तब तक उबाल लें जब तक वो आधा करीब रह जाए और उसको सिप सिप करके पी लें। तो ये एक जिंजर टी हो गई और ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को लगता है कि उनका डाइजेशन स्लो है या कोई भी हेवी खाना खाने के बाद ब्लोटिंग हो जाती है या कहीं भी पार्टी में खाना खाते हैं पेट फूल जाता है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं और नियमित रूप से यूज़ कर सकते हैं। नियमित रूप से यूज़ करेंगे तो शायद प्रॉब्लम आएगी नहीं। नंबर 2 पे आता है जीरा, जिसको क्यूमिन भी बोलते हैं। अब जीरा क्या करता है? बाइल फ्लो को इम्प्रूव करता है, तो इससे जो क्रैम्प्स पड़ते हैं पेट में वो दूर हो जाते हैं। ये बाइल के फ्लो को बढ़ाता है और स्टमक के क्रैम्प्स को कम करता है। एक बड़ा ही आम मसाला है, रोज़मर्रा के हर तड़के में यूज़ होता है, हर डिश में यूज़ होता है, लेकिन इसके पेट के भी कई फ़ायदे हैं। क्योंकि जो बाइल का फ्लो है अगर वो अच्छा रहेगा तो फैट डाइजेशन अच्छा होगा, फैट डाइजेशन अच्छा होगा तो पेट भारी फील नहीं करेगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये स्टमक के या पेट के जो स्पाजम्स होते हैं उनको कम करता है। जीरे को अब लेना कैसे? वैसे तो हर डिश में डलता ही है, लेकिन अलग से लेना है तो थोड़ा सा भून के इसका पाउडर बना लें और सब्जियों के ऊपर छिड़क लें, दही के ऊपर छिड़क लें, या ऐसे थोड़ा सा आधा चम्मच लेके ऊपर पानी पी जाएं। तो इसमें जो डाइजेशन है आपका उसमें बहुत मदद मिलेगी और इसको रेगुलर लेते रहें। नंबर 3 पे एक और बहुत कॉमन हर्ब आती है जिसका नाम है दालचीनी। दालचीनी खाने में गर्माहट और मिठास दोनों को जोड़ती है, लेकिन ये तो हो गया फ्लेवर की बात, लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ये हमारे गट की जो स्पीड रहता है उसको नियंत्रित करती है, गट मोटिलिटी जिसको बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन है वो आसान हो जाता है और प्रॉपर वे में चलता रहता है। और ये ब्लड शुगर स्पाइक को भी रोकती है। तो इसको आप दालचीनी पाउडर को थोड़ा सा आप अपने खाने में छिड़क लें या आधा चम्मच आप ऐसे ही लेके ऊपर पानी पी लें या गर्म पानी में इसकी चाय बना लें। इसको आंतों को शांत करना या गट को काम करने की क्वालिटी होती है, जिससे कि डाइजेशन रेगुलर होता है। लेकिन कोशिश करें कि सिलोन सिनेमन या सिलोन की दालचीनी ही यूज़ करें, क्योंकि वो एकदम सेफ़ रहती है यूज़ करने के लिए। दालचीनी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी होते हैं, जो ओवरऑल गट हेल्थ और हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे पेट को फूलने को रोकना और यहाँ तक कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल में भी काम आता है, शुगर में भी काम आता है, मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 4 पे आता है पुदीना, मिंट। पुदीना जो हमारी इंटेस्टाइन की आंतें रहती हैं उनको आराम देता है। पुदीना ठंडक देने वाला होता है और ये हमारे जो स्टमक की मसल्स रहती हैं उनको रिलैक्स करता है।
और जिससे कि जो भी स्पाज़म आ रहा है या डिस्कम्फर्ट आ रहा है वो दूर हो जाता है। पेट की जलन या जो एसिडिटी के कारण जलन होती है उसमें ये बहुत काम आता है। पुदीने को या तो आप उसकी चाय पी लें या पुदीने और धनिया की चटनी मिला के बना लें, उसको यूज़ करें, पर उसमें ज़्यादा हरी मिर्ची ना डालें, नहीं तो फिर, या इसके कैप्सूल भी आते हैं उसको भी यूज़ कर लें। लेकिन जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स का डायग्नोसिस हो चुका है उन लोगों को थोड़ा सा इसको संभल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लोअर इसोफेजियल जो हमारा स्पिंक्टर रहता है उसको भी रिलैक्स कर देता है, तो उससे रिफ्लक्स बढ़ सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करें वो लोग। नंबर 5 पे आता है लहसुन यानी कि गार्लिक। गार्लिक क्या करता है कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको नरिशमेंट देता है। ये एक नेचर का बनाया हुआ प्रीबायोटिक है, जो हमारे जो गट में अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको ये पोषण तत्व प्रदान करता है, तो उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और जो खराब वाले बैक्टीरिया उनके विरोध में ये एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करता है, एंटी फंगल भी है और एंटी पैरासिटिक भी है, जिससे कि जो गट में जो गंदे वाले कीटाणु अगर जन्म ले रहे हैं तो उनको ये साफ कर देता है। लहसुन को जब भी यूज़ करें थोड़ा सा उसको मैश कर लें, हल्का सा कुचल लें, जिससे कि उसके एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं, उसके बाद ही उसको यूज़ करें। कई प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खानों में इंक्लूड कर सकते हैं या कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, या सुबह थोड़ा सा इसको ज़रा से घी में फ्राई करके और मैश करके भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6 पे आता है धनिया यानी कोरिएंडर। कोरिएंडर गैस और पेट फूलना कम करता है, खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, लेकिन डाइजेशन में ये गैस और पेट का फूलना कम करता है। ये हमारी जो गट रहती है उसको ये आराम देता है, जिससे कि गैस, पेट फूलना, इनडाइजेशन, इन सब की तकलीफ़ बहुत कम हो जाती है या रेगुलर यूज़ से आती ही नहीं है। या तो धनिया का हरा धनिया यूज़ कर लें, या जो खड़ा धनिया होता है उसको भिगो के और सुबह थोड़ा सा बॉईल करके उसको चाय के रूप में पी लें, उसमें आप जीरा भी मिला सकते हैं। या अपने खाने में थोड़ा धनिया पुदीने की चटनी रेगुलर रूप में यूज़ करें ही करें, जैसे कि अचार खाते हैं वैसे धनिया पुदीने की चटनी बना के रख लें और 1 आध चम्मच 1.5 चम्मच हर खाने के साथ खा लें। अगर एसिडिटी या बाकी चीज़ें हैं तो उसमें हरी मिर्ची या लाल मिर्ची ना डालें। तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को शांत करता है और हमारे जो गट माइक्रोबियम है, जो गट के गुड बैक्टीरिया, उनको भी पनपने में मदद देता है। धनिया में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे गट सेल्स की सुरक्षा और उनको सपोर्ट करने में बहुत मदद करते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं धनिए को, इसको ज़रूर अपने नियमित भोजन में इंक्लूड करें। हरा धनिया लें या सूखे धनिए को भिगो के रात भर उसका पानी पी लें, साथ में जीरा भी मिला लें। ये लिवर फंक्शन को भी एनहांस करता है और जो हमारा डेली फ्रेश होते हैं हम उसको रेगुलेट करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे एक ही हर्ब के हैं। नंबर 7 पे आता है अजवाइन। अजवाइन हमारे पाचन के लिए बेहद लाभदायक मसाला है। अजवाइन तो कहते हैं कि हर चीज़ को हजम करने की ताकत है इसमें मौजूद थाइमोल हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि इनडाइजेशन, गैस बनना, पेट में दर्द होना, ये सब दूर होता है। अजवाइन को थोड़ा सा भून लें और आधे चम्मच अजवाइन को ऐसे ही अपना खा लें और ऊपर से पानी पी जाएं। इसको आप जीरे और बाकी चीज़ों के साथ भी मिला सकते हैं। अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल पावर भी होती है, जो कि हमारी आंतों को साफ रखता है और हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको स्वस्थ रखता है। नियमित रूप से हर भोजन के साथ थोड़ा सा अजवाइन ले लेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी डाइजेस्टिव पावर बहुत इम्प्रूव हो गई है। ये भूख को भी ऑप्टिमाइज़ करता है और फ्रेश होने में भी मदद करता है, पर इसको रेगुलर यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर 8th नंबर पे हर जगह, हर होटल में, हर खाने के बाद आपको सर्व की जाती है, वो है सौंफ। लेकिन याद रहे वो मीठी और सिंथेटिक सौंफ ना लें, साबुत जो हरी सौंफ आती है, मोटी पतली कोई भी ले लें। हर खाने के बाद उसको यूज़ करें या उसकी चाय बना लें और बाकी हर्ब्स के साथ यूज़ कर लें। ये भी आंतों को रिलैक्स करती है, जिससे कि फंसी हुई गैस बाहर निकलती है और पेट की जो ब्लोटिंग रहती है या जो फूलना होता है वो कम हो जाता है। भोजन के बाद आप आधा 1 चम्मच सौंफ, उसमें आप चाहें तो जीरा भी मिला लें, अजवाइन भी मिला लें, या सौंफ की चाय बना लें। 1-1.5 चम्मच सौंफ को आप 1.5 गिलास कप
पानी में डाल के उबालते रहें जब तक आधा रह जाए, फिर उसको सिप सिप करके पी लें, और साथ में सौंफ भी खा सकते हैं, कई रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ हल्दी यानी टर्मरिक, 9 नंबर पे। हल्दी एक बहुत सारे लाभदायक, ना सिर्फ हार्ट के लिए अच्छी है बल्कि गट के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन दूर करती है, ये पूरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन दूर करती है। और हमारे खानों में तो हर चीज़ में हल्दी डलती है। इसमें जो मेन कंपाउंड होता है, एक्टिव कंपाउंड, वो होता है क्यूरक्यूमिन, जो अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए बहुत प्रचलित है। तो हल्दी को आप गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी उसमें ले लें, सोते समय ले लें, या पानी, गर्म पानी में भी ले सकते हैं। जिनको एसिडिटी है उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है तो आधा चम्मच हल्दी गुनगुने पानी में मिला के, या थोड़ा आधा चम्मच हल्दी को पानी में उबाल लें, फिर थोड़ा ठंडा हो जाए तो उससे सिप सिप करके पी लें, तो आप देखेंगे कि एसिडिटी में बहुत आराम मिल रहा है। ये इरिटेबल गट को भी शांत करने में मदद करता है, और जो हमारी गट की लेयर रहती है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लेयर रहती है, उसको बेहतर बनाती है। जब वो लेयर बढ़िया होगी तो सारी प्रक्रिया बढ़िया चलेगी। रेगुलर यूज़ लेने से इन्फ्लेमेशन में बहुत कमी आती है, और ये पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। ये नहीं सिर्फ गट के लिए बल्कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और बाकी जो हमारे जहाँ जहाँ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत मसल डैमेज हो रहा है तो उसको, उसमें भी राहत देने में बहुत अच्छा है। देखा होगा कई बार कोई चोट लगती, कुछ लगती तो हल्दी वाला दूध दिया जाता है, तो वो उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर के कारण है। तो एक औषधि और कई गुण, खाने में जो डलती है वो तो ठीक है, आधा चम्मच अलग से अपने जीवन में भी यूज़ करना शुरू करें। और साबुत हल्दी ले आएँ, उसको पीस लें, या बाज़ार में पिसी पिसाई हल्दी मिलती है उसको यूज़ कर लें। तो ये 9 चमत्कारिक हर्ब्स हैं जो हमारे किचन में ईजीली अवेलेबल हैं। इनको अगर हम रेगुलर रूप से अपने भोजन में शामिल करेंगे तो हमारी जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी, हमारा डाइजेशन बहुत सुचारू रूप से काम करेगा, और जो हमारा गट है वो सेकंड ब्रेन है। अगर हमारा गट सही रहेगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इन हर्ब्स पे ज़रूर ध्यान दें, ईजीली अवेलेबल है, हर इंडियन किचन में रहती हैं, इनका सही इस्तेमाल करें। इनको 1 से 2 महीने रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करके फिर रिज़ल्ट दें, और ज़रूर फीडबैक में, कमेंट्स में बताएं कि कितना फ़ायदा हुआ। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियोस को भी लाइक करें, जिससे कि मुझे एनकरेजमेंट मिलता रहे कुछ ना कुछ नई वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि वीडियोस बनाने में, जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो कृपया आप ये सब करेंगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और एनकरेजमेंट मिलेगा। और कोई भी अगर स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।